यदि ये चुनाव जीत जाए तो मैं 80 साल का बूढ़ा इसका गुलाम हो जाऊंगा। 40 लाख का गमन कर लिया था, नगर पालिका का जी भी चेयरमैन रहा थोड़े से दिन, फिर हटा था। सबने नहीं पता इसका, ये कुत्ते का मारे नहीं बोल रहा राहुल गांधी, उसके कुत्ते ने इसका काट रखा है, ये भी कहे मेरा कुत्ता बना दिया। अरे यार, रहमो करम पर तो जीत्या समाजवादी पार्टी के, गढ़ धरा उसका गढ़, तो गढ़ जब था ये इब्जाई से राहुल गांधी ने इसके घरों ही भेज देंगे, जा बस अपना वहीं गिल्ली डंडा खेलिए, मौज भाई मौज। तो फिर राहुल गांधी जी के माड़े दिन है, वो कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने का। ये मेरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान पर जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें जीती हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग लगातार पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का तो मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद आज मौजूद हैं वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता चौधरी रणधौल सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में हो रही है, तो क्या ये मान लिया जाए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा गठबंधन टूटने की कगार पर है? अगर ये गठबंधन टूटता है तो क्या समाजवादी पार्टी को इसका कोई नुकसान हो सकता है? ताऊ जी, सबसे पहले तो इमरान मसूद के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है? ये जो इमरान मसूद सांसद है सहारनपुर से, इसके बयान पर क्या कहूँ, यो आदमी तो पगला रहा। अरे यो पागलपन में क्या क्या बोल रहा। ये गठबंधन को कुछ समझ ही नहीं रहा, गठबंधन की वजह से ये सांसद बन गया और अब आगे ये कह रहा कि 37 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के दम पे जीत गई समाजवादी पार्टी। तो ये इसके दिमाग का दिवालियापन है। ये कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कहीं भी कोई हैसियत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 19 में ये एक एमपी बने थे और यहाँ गठबंधन करके ये 17 सीटें इनते दी थी समाजवादी पार्टी ने, ये 6 जीते। जबकि अगर समाजवादी पार्टी इनकी वजह से जीतती तो ये 12-13 सीट जीतते, 17 मत है 14 जीतते। तो ये खाम खा के मियाँ मिट्ठू बन रहे। ये इसके पागलपन का क्या असर है? ये पीछे कहता फिर रहा था एक वीडियो में, मुझे सुना अग मेरा कुत्ता बना दिया। मुझे दिख के वो जो राहुल गांधी का कुत्ता है, लियो कहें उसे, लियो नाम है उसका, लियो, उसने कहीं इसका काट ना लिया और उसी असर में यू इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने पर लग रहा हो और गठबंधन इसे पसंद ना आ रहा हो। आज सहारनपुर में इकरा हसन सांसद है कराने से, आसू मलिक एमएलए है, उमर अली एमएलए है, ये इसे पच नहीं रहे। इसे तो अपने घर के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। ये अपने घर से ज़्यादा किसी को नहीं। ये पिछले चुनाव में जो चुनाव था पिछला एमएलए का, उसमें ये अपने भाई के पक्ष में खड़ा था। वो बसपा से कैंडिडेट था गंगो से और पार्टी का विरोध कराया इस आदमी ने। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने इससे, यहाँ की जनता ने ये दे दिया कि भाई ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहा, इसको जिता दो। ये अखिलेश जी का इसे रहमो करम पे ये एमपी बनाया हुआ, लेकिन इसने ये जो अपनी इज्जत है, सम्मान है, ये इसे राशि नहीं आ रहा। मतलब आप मानते हैं कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की वजह से सांसद हैं? 100% समाजवादी पार्टी की वजह से ये सांसद है। यदि इसे भरम हो तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने जिन्हें ये नेता बतावे, यहाँ की जनता का कोई एहसान नहीं मानता। ये राहुल गांधी जी को और प्रियंका को नेता है इनके, उनको यहाँ से इस्तीफा दे के चुनाव लड़ना चाहिए। इसे अपनी हैसियत पता लग जाएगी राहुल गांधी जी का कितना प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, ये भी इन्हें जानकारी हो जाएगी और ये अपनी जमानत गवा बैठेंगे। ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे यहाँ दोबारा चुनाव लड़ेंगे अलग कांग्रेस से। अगर इमरान मसूद इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर चुनाव जीत गए तो फिर? यदि ये चुनाव जीत जाए
तो मैं 80 साल का बूढ़ा इसका गुलाम हो जाऊंगा और हमेशा इसकी बात को सही मानूंगा। लेकिन ये जमानत बचा ही नहीं सकता, जीतने की तो बात बहुत दूर की है। और ये जो कहे कि आज बंगाल में जो हाल हुआ ममता जी का, बंगाल में ममता जी का हाल बीजेपी ने कराया। 27 लाख वोट काटी, 7 लाख पहली रात में बढ़ाई। चुनाव आयोग ने जितनी जाति कर सकता था उतनी जाति करी, उसके बाद उसे 43% वोट मिला। ये इन्होंने 2% वोट मिला वहाँ बंगाल में। ये अपनी हैसियत आँख रहा वहाँ से, ये मेरी बहुत बड़ी हैसियत है। ये जो महाराष्ट्र में थे शिवसेना के एमपी तोड़े, बीजेपी ने 50-50 करोड़ रुपए देकर और उन्हें मंत्रिमंडल का लालच दिया और उनको जो इस तरीके थे, तो कांग्रेस का इसमें कौन सा रोल है कि भाई कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन गई? ये तो बीजेपी के कुकर्मों की वजह से है। और ये रात के अंधेरे में ये और सरफराज का लड़का जो है वो, ये रात के अंधेरे में योगी जी से मिले और योगी जी से डरे हुए हैं। इन्होंने नगर पालिका में 40 लाख का गबन रखा उसके डर में, और एक कोई और केस है इस पे, वो जो प्रधानमंत्री के बोटी करने का, उससे डरा हुआ है। और जो बीजेपी का है उस काम को कर रहा है, जो बीजेपी के दिशा निर्देश से मिले। और रात के अंधेरे में जाके योगी जी से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं सहारनपुर में से कम गठबंधन की एक सीट भी नहीं जीतने दूंगा। इसकी क्या हैसियत है कि वो सीट नहीं देगा? समाजवादी पार्टी यदि 7 की 7 सीटें लड़ेगी तो 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप इकरा हसन की बात कर रहे हैं, आसू मलिक की बात कर रहे हैं, उमर अली खान की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद बोल रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को तो बोलता हुआ मुस्लिम अच्छा ही नहीं लगता। मुस्लिम बोलता हुआ अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और मुझे देखा जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार आई और ये उस सरकार में प्रभावी रहे, तो इन्होंने अधिकारियों की गेल गुंडागर्दी करी और उस गुंडागर्दी के बल पर ही अपने आप का नेतृत्व कायम कर पाए। ये कभी भी इन्होंने शालीनता थे या उससे कभी न, जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार रही, इन्हें गुंडागर्दी करने के अलावा, अधिकारियों की शायद गुंडागर्दी करने के अलावा मुझे देखा है। एक बार की बात है, यहाँ एक डीएम साहब थे, उनका नाम मैं भूल गया, इन्हें धरना दिया था और उन्होंने इससे ये कहा था, 1 मिनट में यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं आपका इलाज कर दूँगा। तब ये भाग के वहाँ से 1 मिनट में चल दिया था। तो ये मुलायम सिंह के बुत्ते ही इतने बड़े नेता बने इस ज़िले के, चाहे रशीद मसूद हो और चाहे इमरान मसूद बोलता फिरता हो। आज की तारीख में ये मुलायम सिंह की ही देन है कि इतना बड़ा नेता है। ये कहीं का भी नेता नहीं है, कहीं का नेता है नहीं। आप लोगों को इमरान मसूद हजम क्यों नहीं होता? आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप भाजपा से मिले हुए हैं, गबन है और पता नहीं मुकदमों की किस तरीके की बातें किसने नहीं पता। 40 लाख का गबन कर लिया था नगर पालिका का, जी भी चेयरमैन रहा थोड़े से दिन, फिर हटा था। सबने नहीं पता इसका। और बोटी करने का किसे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जो आज हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी बोटी करने का इसे नारा नहीं दिया था। तो ये जो मुकदमे इस पर हैं, तो इनसे घबराहट में ये जो बीजेपी के लोग इनसे कहें वो बात बोलता है। इसके अलावा कोई बात इसकी नहीं है कि वो अपने मन की बात कहता हो। कमाल की बात आप कर रहे हैं। ये बयान तो राहुल गांधी भी सुन रहे हैं। राहुल गांधी को अगर इन बयानों से दिक्कत होती तो वो बोलते ना। इब राहुल गांधी ने नहीं बोलता कि उसका लिए कुत्ते ने इसका काट लिया ही बोलूँ, सोचे तेरे पे ना कहे भाई तेरा कुत्ते क्यों पाल रखे तुझे और तेरा खराबी होगी। ये कुत्ते का मारे नहीं बोल रहा राहुल गांधी, उसके कुत्ते ने इसका काट रखा है, ये भी कहे मेरा कुत्ता बना दिया। तो और क्या कहेगा राहुल गांधी इससे? इमरान मसूद बोल रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के कुछ जो छोटे नेता हैं वो उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। आसू मलिक जैसे नेताओं की बात वो कर रहे हैं। आसू मलिक इससे पहला एमएलए है, ये उसके बाद एमपी बना। इमरान मसूद बेहट से एक बार एमएलए बना था। ये जगदीश राणा वहाँ थे, पार्टी का कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी का, और ये आज़ाद लड़ रहा था। तो
सहारनपुर में रैली हुई थी। रशीद मसूद साहब से कहा मुलायम सिंह जी ने, मैं वहाँ जाऊँगा सभा करने बेट में, तो उन्हें ये कहा था कि मैं इमरान मसूद ने 2 दिन के बाद 2 दिन में बिठा दूँगा, आप वहाँ ना जाओ, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वहाँ जाओ ना, और मैं बिठा दूँगा उसे। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने इन्हें धोखा दिया था, और उसके बाद मुलायम सिंह जी की वजह से ही ये वहाँ MLA बन गए थे। एक भाई ये रशीद मसूद का भतीजा है, इस वजह से, और ये MP है उनका, मुलायम सिंह जी का। आज ये जो MP बना हुआ, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जी की वजह से बना हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के लोग तो कल से लगातार बोल रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। यदि ऐसे बड़बल्ले लोग कांग्रेस में हैं और में बोलते रहेंगे, तो ऐसे लोगों की जरूरत तो रहती ही नहीं किसी ने भी। तो समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना बिल्कुल सही है, और इनके बिना यहाँ सातों की सातों सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और ये रहेगा भी, समाजवादी पार्टी गठबंधन में इससे 1-2 सीट दी भी तो भी सब पार्टियों पे विरोध ही करेगा। इसका तो काम यही है, इसे कभी सही रहने का प्रयास किया ही नहीं इन्होंने। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, और सबसे बड़ी बात यह है कि निष्ठावान नेता हैं। ये तो रोज पार्टी बदले, 5-4 साल में तो ये भी बदल दी इसे 5-4 पार्टी। और इसे कांग्रेस ने भी यूँ, मुझे तो लगा है कि यूँ जो ये विधानसभा के चुनाव होंगे इससे पहले कैमर बदल दे, कांग्रेस में ना रहे। यूँ कौन सी में चंद्रशेखर वाली में चला जा, मायावती में चला जा, कहाँ चला जा, इसका कुछ पता नहीं। यूँ कांग्रेस का है ही नहीं, कांग्रेस का तो इसमें बीज का भी निशान नहीं कहीं। कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने बहुत काम करे, लेकिन ये ऐसे लोगों ने ही तो कांग्रेस का भट्टा बैठाया हमेशा। और ये भट्टा बैठाने पे ही कांग्रेस का लग रहा, और ये लगा रखा भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों ने। जहाँ यूँ फंस रहा अपने को निकलने के प्रयास में, यूँ पार्टी का भट्टा बैठाने की योजना में संलग्न है। ये राहुल गांधी ने देखना चाहिए, और इसके कुकर्मों को देख के इसको पार्टी से अलग कर देना चाहिए। कैसी बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी इमरान मसूद के पक्ष में आ गया। वो बोल रहे हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के पिलर हैं। अर्धे कांग्रेस पार्टी का माड़े दिन ही आगे, और उसका प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा ही, कौन है, अजय राय है प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, फिर अजय राय हैं। अजय राय इसका भी गुरु है, वो इसका गुरु, यू उसका गुरु। ये इब्जाई से राहुल गांधी ने इसके घरों ही भेज देंगे, जा बस अपना वहीं गिल्ली डंडा खेलिए, मौज भाई मौज। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? इमरान मसूद जिस समय 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल थे, अपने भाई के खिलाफ वो गंगो विधानसभा पर वोट मांगते फिर रहे थे। चौधरी साहब वहाँ इंदर सेन जी पार्टी के प्रत्याशी थे, और इन्होंने झारखंड में प्रोग्राम करा था। मुझे जब इनते नुकहा था, रे उसे भले आदमी हो, उसे ना बुलाओ, यहाँ अपना बेड़ा गर्क ना करो, तारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब उसे ना बुलाओ। लेकिन ये जो रुद्र सेन जी भला आदमी है, इसे कहा रहे नहीं पार्टी का आदमी, अरे निष्ठावान होंगे जरूर। अरे मका हमने इनकी निष्ठा बहुत देख रखी, इनमें तो निष्ठा का बीज भी नहीं है। इन्हें तो इसने अपने भाई का प्रचार करा, और ये कहा लोगों से, हमारे से बहुत लोगों ने बताया कि मैं समाजवादी पार्टी में आ गया, आप वोट दो, समाजवादी की सरकार आवेगी, वहाँ इमरान मसूद बैठा, आप इसकी वोट दो, नौमान मसूद की। और जब वो 3-4 नंबर पर आता दिक्कत नौमान मसूद, इसे सब जगह पूरे ज़िले में प्रचार जो है खिलाफ करा। दूसरों का करे तो काम, पार्टी का कभी नहीं करते। पार्टी तो ये खुद है, ये पार्टी वालों ने कुछ मानते ही नहीं। ये तो जो कुछ है, इमरान मसूद है, नौमान मसूद है, बजरंग दल, जो कुछ भी इनका घर के हैं, बस वही सब कुछ है। ये इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। नहीं, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है। अगर इमरान मसूद गठबंधन में ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, और सहारनपुर तो इमरान मसूद का गढ़ है,
अगर यहाँ पर वो 7 सीटों की मांग कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को दिक्कत क्यों है? अरे यार, रहमो करम पर तो जीत्या आज समाजवादी पार्टी के। गढ़ धरिया उसका गढ़ जिब था, जिब रशीद मसूद कदी था, जिब गढ़ था। और मुलायम सिंह का उस पर हाथ था, जिब गढ़ था। आज गढ़ नहीं है, आज इकरासन है यहाँ। आज उमर अली है, आसू मलिक है, और माविया अली है, मजहिर राणा है, एक लियाकत अली है, बहुत नेता है। एक वो जो पहले सांसद है जो बसपा से जीतते थे, और उनका हरा था यूँ जब गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और बसपा का। वो बहुत अच्छे आदमी कुरैशी साहब हुए हैं। तो ये यूँ कहाँ का नेता है? ये तो एमपी है, और समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे एमपी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो नेता बनने की कोशिश कर रहा, और अरे राहुल गांधी जी का इस पे हाथ है, तो फिर राहुल गांधी जी के माड़े दिन है, वो कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने का। ये मेरी भविष्यवाणी है। यदि वो इस पे उसका हाथ है, यदि यूँ नंगा हुए का काम कर रहा है उसके अलावा, तो वो प्रधानमंत्री बन सके। और जो इस पे उसका हाथ है, यूँ बोल रहा है उसके उस पर, तो फिर उसका बुरा टाइम है राहुल गांधी जी का। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।